आदाब दोस्तों, आज बात करते हैं अपने जिले के एडीएम साहब सदानंद गुप्ता जी के बारे में। अपन जिलाधिकारी हैं। वो मैं कई वीडियो में बोल रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पे मुझे वो पसंद है, लेकिन उनकी कार्यशैली में कभी कभी आपत्ति आ जाती है और मैं उस हिसाब से उनके खिलाफ रहता हूँ, शिकायतें देता हूँ और कार्रवाई की मांग करता हूँ। तो एक प्रकरण है, आप लोगों को याद होगा, वो बेचारे एक पॉडकास्ट में आ गए थे। वो एक अम्बेडकर रेडियो करके चैनल चलाते हैं एक साथ। तो उन्होंने इनका 53-54 मिनट का पॉडकास्ट किया था, तो बहुत सी चीज़ों पे बात हुई थी। तो उसमें बहुत सी चीज़ें इन्होंने बताई थी जो मुझे अच्छा भी लगा था, लेकिन एक चीज़ आईजीआरएस के बारे में ये झूठ बोल गए थे। तो अब वो झूठ मैं हजम नहीं कर पाया और ना आज तक हजम कर पाया हूँ। इन्होंने झूठ जो बोला था और कहा था कि हमने आईजीआरएस में फर्जी निस्तारण आख्या अपलोड करने वाले बहुत से कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की, सस्पेंड भी किया है। जैसे कानून को लेखपाल और सेक्रेटरियों, ग्राम पंचायत सचिवों को सस्पेंड किया है। मैं वो वीडियो का कट लगा देता हूँ, थोड़ा सा उसको सुनिए फिर बात। कुछ लोग जो फर्जी निस्तारण करते हैं उनके विरुद्ध हम लोग कठोरतम कार्रवाई करते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने कई अधिकारियों को सस्पेंड किया है जो लोकल लेवल पर है, चाहे वो लेखपाल हैं, चाहे कानूनगो हैं, चाहे ग्राम विकास विभाग में है। आपको शायद जो दंड दिए गए हैं वो नहीं पता होंगे। अगर 30% जिस प्रकार से आपने बताया है, कई लोगों को हम सस्पेंड। बस यही कुछ सेकंड का ये वीडियो था। वो कहते ना, शेर है लम्हों ने खता की थी, सदियों में सजा पाई। तो बेचारे कुछ लम्हे के लिए झूठ बोल गए थे, वो निरंतर चल रहा है। ये दिसंबर 2024 का वीडियो है और मैंने इस वीडियो को कट करके जनवरी से शिकायत देनी शुरू की। तो मैंने जनवरी में जो शिकायत दी थी और उसकी जो आख्या आई है वो दोनों लगा देता हूँ, पढ़ देता हूँ। ऐसे सभी आख्या बताऊंगा, कई शिकायतें दी है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने 2 जनवरी को शिकायत दी कि श्रीमान जी एक पॉडकास्ट में अपर जिला अधिकारी महोदय आए थे। उन्होंने कहा था कि हमने बहुत से अधिकारियों के विरुद्ध कठोर विभागीय दंडात्मक कार्रवाई की है। महोदय ये उन्होंने सरासर झूठ बोला था, जनपद में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसकी जांच ऊपर से आते आते एडीएम साहब को ही मिल गई। उन्होंने 8 जनवरी को इस पर रिपोर्ट लगाई और लंबा चौड़ा बिला वजह की चीजें लिख डाली कि जिला अधिकारी महोदय और अध्यक्षाक्षी द्वारा जनपद के समस्त अधिकारियों से प्राप्त शिकायतों की शासन के मंशानुसार गुणवत्ता परक निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में किसी प्रकरण का उल्लेख नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता की मंशानुरूप कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। अब ये रिपोर्ट लगाए और ये समझे कि अब तो निर्बुद्ध हो गए, चलो हो गया डाल दिए। मैंने कहा भाई ये क्या है? अरे मैं शिकायत क्या कर रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके खिलाफ आपने कार्रवाई की है उनका नाम बता दीजिए, झूठ बोल रहे हो। आपकी बात जो शिकायत की 7 मई वाली वो लगा दे, पढ़ रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, अपर जिला अधिकारी महोदय ने एक पॉडकास्ट में बयान दिया था कि आईजीआरएस के फर्जी निस्तारण आख्या अपलोड करने वाले जनपद के बहुत से अधिकारी, लेखपाल, कानूनगो के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई, लेकिन उनकी सूची आज तक अपलोड नहीं कर रहे हैं। वो अपलोड कराने का कष्ट करें। अब की बार शिकायत का निस्तारण वो प्रभारी अधिकारी शिकायत अनुभाग ने कहा लाओ हम कर दें। ये काबिल है ना, बुझ बुझक्कड़। एडीएम साहब बेचारे 3-4 बार लिख चुके, निस्तारित ही नहीं हो रही, बार बार आ रही है। इस बंदे ने क्या जवाब दिया जानदार? लिखता है शिकायतकर्ता द्वारा कार्रवाई करने संबंधी सूची अपलोड कराए जाने की अपेक्षा की गई है, जो संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की निजता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। शिकायतकर्ता की शिकायत मार्गपरक होने के कारण निक्षेपित करने योग्य है। बस ये फंस गया। इसने सबसे हट के जांच रिपोर्ट दे दी। इसने स्वीकार कर लिया कि नहीं, सूची है, निलंबित किया गया है, लेकिन हम उसको अपलोड नहीं कर सकते। अगर इसको दे देंगे तो उस कर्मचारियों के निजता का हनन होगा। ये कह के इसने निस्तारित की। बस मुझे मिल गया मौका। मैंने अगली शिकायत इसी के खिलाफ 27 मई को की कि श्रीमान जी वो जांच अधिकारी महोदय कह रहे हैं कि सूची तो है लेकिन अपलोड नहीं कर सकते। अगर अपलोड करेंगे तो कर्मचारियों की निजता का हनन होगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि जनपद में बहुत से ऐसे आदेश आते हैं, जब किसी को निलंबन या कोई कार्रवाई होती है तो अखबारों में छपता है। और हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय जब से आए वो तो 36 लोगों को एक साथ निलंबन, सेवा समाप्ति, स्पष्टीकरण क्या क्या आदेश देते हैं और प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं। वहां क्या उन अधिकारियों कर्मचारियों की मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता, निजता का हनन नहीं होता? तो साहब ये गलत कह रहे हैं, इनसे कह दीजिए सूची अपलोड करें। अब एडीएम साहब ने कहा तूने रायता फैलाया है ना, ले इसका निस्तारण तू ही कर। अभी क्या करें बेचारे, एक तो लिख दिए थे, अब ये इसका जवाब लिख रहे हैं।
वही जो पहले एडीएम साहब लिखते थे उसी की कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जनपद स्तर से निलंबन की कार्रवाई नहीं की गई है। अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा निस्तारण आख्या गुणवत्ता परख न होने पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा समीक्षा बैठक में गुणवत्ता परख आख्या प्रस्तुत करने का नियमानुसार कार्रवाई है तो समय समय पर निर्देश दिया जाता है। शिकायत मार्ग परख है, निस्तारित करने का कष्ट करें। अब ये कौन नई चीज लेके आया है? ये तो पहले से दी गई है ना। और शिकायत क्या है? शिकायत ये है कि साहब निजता का हनन होने का कह के इसने सूची रोकी है और निजता का हनन नहीं, इसको अपलोड कर दीजिए। अब तो लिख रहा नहीं, निलंबन की कार्रवाई की ही नहीं गई है और श्रीमान जी वो हम खाली निर्देश दे देते हैं। तो पहले तो कहा की गई है लेकिन निजता का हनन है, अब नहीं देंगे। मैंने 30 जून को फिर से एक शिकायत की। मैंने कहा साहब वो दे नहीं रहे सूचिया और 2 रिपोर्ट हो गई है, एक पत्रांक 106 और एक पत्रांक 125। एक में कहा का सूची है और निजता का हनन होगा इसलिए हम नहीं देते, दूसरे में कहते हैं नहीं नहीं कोई कार्रवाई नहीं की गई निलंबन की। तो जांच करा लीजिए। ये शिकायत अनुभाग का जो प्रभारी अधिकारी है दोनों रिपोर्ट दे रहा है, दोनों विरोधाभासी। जो सही है उसको किनारे कर लीजिए, जो गलत है उसके लिए इसको दंडित कर दीजिए। भाई झूठी रिपोर्ट क्यों लगा रहा है? अब फिर इसकी जांच इसी को दे दी गई, लो तुम दायता फैलाए थे तुम ही समेटो। तो ये वही वाली पिछली रिपोर्ट कॉपी पेस्ट करके लगा दिया। हम है कि मानते नहीं। हमको भैया वो सही सही बता दो। एडीएम साहब ने जो वीडियो में बोला था कि कई कानून को लेखपाल और सेक्रेटरी को निलंबित किया गया है वही दे दो। और वो देखा दे वो है ही नहीं, ऐसा नहीं, कार्रवाई नहीं की गई। बस एडीएम साहब एक रौले में थे, वो बोल गए कि बहुत से लोगों को कार्रवाई। उन्होंने कहा लोग देखेंगे तो है, कौन इसके पीछे आएगा। अब मैं बताऊं, इसमें मेरी शिकायत की जांच पूरी हो गई है। एडीएम साहब ने एक बयान दिया है कि कई लोगों को हम सस्पेंड किए जिसमें कानूनगो, सेक्रेटरी, लेखपाल हैं। अब मेरी शिकायत पे रिपोर्ट आई है कि नहीं, किसी को नहीं सस्पेंड किया गया, ऐसा कोई आदेश नहीं है। अर्थात एडीएम का बयान झूठा है। तो मेरी शिकायत पूरी हो गई और जांच भी पूरी हो गई रिपोर्ट। अब एडीएम के झूठे पे जाए भाई, कार्रवाई करवाइए आप। लेकिन मैंने इसको लिखवा रहा हूँ, एक जो बहुत काबिल था ना शिकायत अनुभाग का अधिकारी, जिसने लिख दिया कि सूची है ले दे नहीं सकते निजता, पहले तू आ। ये लिखा कैसे? अब वो 2 लेटर है जो 106 और 125, उसी पे धायेदार शिकायत दे रहा हूँ। साहब ये दोनों जांच कर लो कौन सही है कौन गलत है, और गलत वाले के लिए वो शिकायत प्रभारी को कार्रवाई कर दो। ये प्रकरण जानदार है। जन सुनवाई में जो ये बकलोली कर देते हैं ना, टीवी वीडियो में आते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, वो अपने आप को नेता समझ के। नेता की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो जवाबदेह नहीं होता। वो जवाबदेह किसका? लोकसभा का होता है, विधानसभा का होता है, विधान परिषद का होता है, या जनता के बीच जब वोट मांगने जाए। तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम तुरंत पकड़े जाओगे, तुमको दूसरे दिन ही जवाब देना पड़ेगा। इसलिए तुम वीडियो में बकलोली ना करो। ये बस बकलोली छुड़ाने के लिए मैं शिकायत कर रहा हूँ और छूट जाएगी, और छूट गई है। आप नहीं देखे होंगे तब से कोई पॉडकास्ट में कोई हमारे यहाँ का गया होगा। वो बेचारे जो हमारे अम्बेडकर नगर के रेडियो एफएम वाले हैं, वो बेचारे उनका नुकसान भी हो गया, अधिकारी नहीं दे रहे हैं और एडीएम साहब तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए, अब हमसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता तो हम उस पर जांच करवा लेते हैं। तो बस यही इतना था, इसीलिए हो रही उसकी जांच, और कुछ उसमें